मैं इनके लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिस तरह से सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाकर उन पर काम कर रही है और समाज को जागृत करने का काम करे। इनके लिए बहुत साधुवाद मैं उनको देता हूं कि ये फिल्म सफल हो, लोगों तक पहुंचे और एक सामाजिक संदेशा जाए। तारण नाट्य समिति का 22वां वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। निश्चित रूप से लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो लोग बोलता है कि इस तरह की संस्था से क्या से समाज बदलेगा। क्या हम दो पंक्ति में अपनी बात को कहते हैं। समुद्र के जल ने नदी के जल से कहा, समुद्र के जल ने नदी के जल से कहा, तुम कब तक मेरे खरे पानी में तुम अपना मीठा जल गिराते रहोगे। समुद्र के जल ने नदी के जल से कहा, कब तक तुम अपने मेरे खरे पानी में अपना मीठा जल गिराते रहोगी। नदी के जल ने कहा, तब तक गिराता रहूँगा जब तक तेरा जल मीठा नहीं कर दूँगा, तब तक मैं गिराता रहूँगा। ये सामाजिक संगठन यही होता है। हम तब तक समाज में काम करते हैं तब तक समाज का बदलाव नहीं होता। इसके लिए कलाकार हो, खिलाड़ी हो, सामाजिक संगठन हो, सब लोग मिलकर के जिस तरह तरुणी तारण ने अपने बड़े उद्देश्य को लेकर के समाज के बीच 22वां वर्षगांठ मना रहा है, हम आशा करते हैं कि इनका उद्देश्य लक्ष्य जो सुरेंद्र मिश्रा साहब और तमाम इनके टीम ने, और अभी लक्ष्य फिल्म का अभी रिलीज हुआ है, हम मिथिलेश कांति जी को विशेष धन्यवाद देते हैं। मनोज जी, आप भी बहुत बड़े कलाकार हैं, तो हम पत्रकार को भी बधाई देते हैं और सभी पूरी टीम को आशा करते हैं संस्था एक दिन बेगूसराय का सर्वोच्च संस्था के रूप में उभर के आवे। हम लोग का शुभकामना है। सवाल बड़ा माकूल है। कलाकार को जुड़ना जरूरी है। इसके लिए एक सेंट्रल प्लेस हम लोग का है, दिनकर भवन है, दिनकर कला भवन। वहाँ शाम में हम लोग मिलते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है, या फिर और भी बहुत सारे साथी हैं जिनसे कांटेक्ट नंबर लेके उनको किया जा सकता है। जगह जगह पर बार बार हम लोग कोशिश करते हैं कि वर्कशॉप आयोजित किया जाए, तो इस तरीके से कांटेक्ट होगा। और आप लोग जुड़े तो पहले, और कलाकार जो भी गांव में आप करना अगर चाहते हैं तो गांव में ही बैठकी करें, गांव में ही टीम बनाएं, और जहां तक जो कलात्मक चीज़ें हैं, जो और भी संसाधन है, उस पर हम लोग बातचीत कर लेंगे। हम लोग निश्चित रूप से सहयोग करेंगे उसमें। आज लक्ष्य फिल्म का जो है ट्रेलर लॉन्च किया गया है, क्या कहेंगे इस? देखिए, लक्ष्य फिल्म का जो ट्रेलर किया गया है अभी बाल विवाह पे वो आधारित है, और अभी भी बाल विवाह का मामला है। और ख़ास करके इसी कारण से आपने देखा होगा कि नई जो सरकार आई है उसने 18 से 21 वर्ष कर दिया है। और बाल विवाह के ऊपर 2006 में इसके बाल विवाह के प्रतिरोध के रूप में एक एक्ट बना, जिसमें कि अगर बाल विवाह आप करते हैं तो 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। तो उसी पे आधारित यह फिल्म बनी है। मिथिलेश जो कि पुराने रंगकर्मी रहे हैं और फिल्म पर भी काम करते रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो अपना योगदान है, उनका काम करने का तरीका है, वो लगता है कि कम संसाधन में, आप हमारे पास तो बहुत बड़ा कैमरा नहीं है, बहुत बड़ा हमारे पास वीडियोग्राफी का मसला नहीं है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसको यूट्यूब पर हम डालें, सोशल मीडिया पर डालें। तो इस तरीके से भी छोटे छोटे काम हो रहे हैं, और उस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, ताकि हमारे बेगूसराय के जो भी साथी काम कर रहे हैं फिल्म को लेकर, वीडियोग्राफी को लेकर, तो उनके काम को आप नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पर, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ले जा सकते हैं। और ये ऐसा हो भी रहा है कि सब्सक्राइब लगातार करते हैं, वो वायरल जब होता है तो उसमें फ़ायदा होता है, तो बेगूसराय का नाम होगा। तो ये फिल्म जो है एक समस्या आधारित फिल्म है, इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए। हम स्वागत करते हैं। लक्ष्य मूवी जो है ये बाल विवाह पर आधारित है, और बाल विवाह को रोकने के लिए यह फिल्म बनाई गई है। शॉर्ट ही फिल्म है, यह पारिवारिक फिल्म है, सामाजिक फिल्म है, और बड़ी ही संवेदनशील है। तारोनी तारण नाट्य समिति ने इस फिल्म को मेरे निर्देशन और लेखन में बनाया है। मैं मिथिलेश कांति। अच्छा, कहाँ पे देख सकते हैं लोग ये जो? इस मूवी को आप लक्ष्य भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो यह मूवी आ जाएगा, लेकिन अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ लक्ष्य ट्रेलर रिलीज हुई है। आप ट्रेलर देखेंगे और खबर चक्र पर भी आप देख सकते हैं। कब तक जो है मूवी जो है आ जाएगी? ये मूवी 10 दिन के अंदर आ जाएगी, लोग देख सकते हैं। जी जी जी। क्या नाम हो गया? मिथिलेश कांति। जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई है, बाल विवाह विरोधी है, क्या लगता है आपको? सरकार भी बहुत सारे तरह की योजना चला रखी है बाल विवाह को लेकर,
इस फिल्म को देखने के बाद क्या यहाँ के जो पब्लिक है वो जागरूक हो पाएंगे? देखिए, पब्लिक जब अपने संबंधित जुड़े हुए चीज़ को देखते हैं तो कुछ न कुछ जागरूक अवश्य होते हैं। जब बाल विवाह फिल्म को देखेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि निश्चित तौर पर बाल विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह उस समय बहुत अधिक होता था जिसमें लड़कियों को अपने अधिकार की जानकारी नहीं थी, कानून की जानकारी नहीं थी। आज लड़कियां को सब कुछ की जानकारी है, इसलिए बाल विवाह लड़कियों के माध्यम से रोका जा सकता है, उस पर असर पड़ेगा और यह लक्ष्य फिल्म एक कारगर सिद्ध होगी। इस फिल्म में कहाँ के कलाकार काम किए? इस फिल्म में गोरखपुर के कलाकार हैं, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, मुंगेर और बेगूसराय के। कितने कलाकार इसमें शामिल हैं? इसमें मुख्य रूप से 15 कलाकार शामिल हैं। इसका उद्देश्य था मैंने बहुत बड़ी मैंने धरातल पर जाकर के मैं देखा गरीबों के घर के बच्चियां जिसको ख्वाहिश रहता है कि हम बहुत बड़ा अफसर बने, बहुत बड़ा कुछ क्रांति लावे हम अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए। लेकिन उनके माँ पिताजी उस बच्ची को, उस ख्वाब को ऐसा मसल कर धर देते हैं, उस कलियां को ऐसा मचोड़ते हैं कि वह कलियां बेचारी मुरझा के रह जाती है और उसका ख्वाब में रह जाता है। इस मूवी का दूसरा उद्देश्य है कि अगर बच्ची को अगर बाल विवाह कर नहीं रखा जाए, विवाह करने से रोका जाए, तो वह बच्चियां आने वाले दिनों में अपना ख्वाब को पूरा करेगी और व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ अपने परिवार का जीवन, अपने बाप माँ का जीवन और जिस ससुराल में जाएगी उस परिवार का जीवन और उस समाज का जीवन को 4 चांद लगा देगी। आज लगभग 22 साल पूरे हो गए हैं, कैसा सफ़र देखते हैं 22 साल का सफ़र मेरा ऐसा सफ़र है कि जो दिलीप जी बोल रहे थे और सारी बातें से मैं गुज़र रहा हूँ और ऐसा गुज़र रहा हूँ कि उसको मैंने एक होता है कि बिच्छा का काम है कि डंक मारना और साधु का काम है उसको बचाना। मैं बिच्छा का जहर को झेलते हुए अपना काम में चरे बेती कि लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूँ और उसी लक्ष्य को लेकर बाल विवाह विरोधी मूवी को मैं चुना और उसमें जो आने वाले खर्च थे कलाकारों के बीच में और जो भी टूर्स की व्यवस्थाएं थी हमसे कहा गया, हम कह के एवं मस्तु मैं हर ढंग से तन मन धन व्यवहार विचार जो भी कठिनाइयाँ आवेगा, आवागमन का, यात्रा आने जाने का, रहने का, ठहरने का सारा खर्च मैं करूँगा और किया। और आने वाले दिनों में क्या होगा इसका परिणाम वह गांव जाकर जब मैं इसका प्रदर्शन करूँगा, गांव जब इसको मैं दिखाऊँगा वह स्वतः आप लोगों को मालूम हो ही जाएगी। इसमें अपने मुँह मिट्ठू नहीं बनूँगा। कहाँ पे देखेंगे ये जो मूवी हम प्रत्येक चाहेंगे कि जितने भी बालिका विद्यालय हैं पहले उस विद्यालय में जाऊँगा, उसके बाद अगर वहाँ से अगर हमको शिक्षा मैंने ऑर्डर मिल जाएगा, आदेश मिल जाएगा कि इसको दिखाएंगे। के माध्यम से लोगों में क्या सीख मिलेगी कि उस बच्ची पर सीख मिलेगी, लोगों को सीख नहीं मिलेगी। बच्ची जो जिसको बाप माँ विरोध करेगी और विरोध करने के बाद जो उसको प्रसारित किया जाएगा, उस प्रसारित को झेलने के लिए उसको झेलने से बचाने के लिए हमारी संस्था तान नाट समिति उसको हर ढंग से मदद करेगी। शिक्षा में, पढ़ाई में, लिखाई में जो भी तरह का उसको समस्याएं आएगी वो हमारी संस्था से जुड़ेगी और उसको मैं हर ढंग से मदद करूँगा।